किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर। मैं आपको बताने जा रहा हूं मौके की बिजाई कितनी है, मौके के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं, डिमांड कितनी जा रही है और बाजार के जानकारों का रुझान क्या है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं कि राजस्थान के सबसे बड़े ग्वार के जानकार, जिसको टीवी पर कोई नहीं बुलाता, टीवी पर जो अच्छे आदमी होते हैं उनको टीवी पर कोई नहीं बुलाता, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो हमने बात कही थी कि ग्वार का उत्पादन नहीं होगा, अभी तक बिजाई भी नहीं हुई है। और उन्होंने हमारे पास मैसेज करके और ग्रुपों में मैसेज डाल कर ये बता दिया है कि ऑपरेटर तो ये समझ रहा है कि 1 करोड़ बोरी ग्वार पैदा हो जाएगा, परंतु अब तक ग्वार का दाना ही खेतों में नहीं पड़ा है, तो करोड़ बोरी आ कहाँ से जाएगा। मैं उन हमारे दोस्त महाशय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने धरातल की सच्चाई हमारे ग्रुप के तमाम मित्रों और किसानों तक पहुंचाने का काम किया। मैं इजाज़त के बगैर नाम नहीं लेता, किसी का नहीं लेता, इजाज़त होती तो नाम ले लेता। ग्रुप में जो मैसेज है उसको पढ़ के मैं नाम नहीं ले सकता, परंतु हमें ये बात क्लियर साफ सिद्ध हो चुकी है कि इस बार बिजाई ग्वार की किसानों ने अब तक की ही नहीं है। केवल जो हमने आपको डाटा दिया कि 10 और 11 लाख हेक्टेयर बिजाई हुई है, 10 और 11 लाख हेक्टेयर बिजाई हुई, उसमें से 2 लाख हेक्टेयर के लगभग ग्वार की बिजाई खत्म हो गई, नहरी और बिरानी करके। कुछ जगह उखेड़ा गया, संगरिया साइड तो किसानों ने ग्वार पलट के, हमारे पास जो फ़ोन आए भी, जो तेज़ बरसात से छोटा ग्वार था दब गया, समय निकल गया और उसके ऊपर मूंग की बिजाई कर दी। आज 20 जुलाई होने को गया, संपूर्ण राजस्थान के लगभग जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर 3 जिलों को छोड़ करके ग्वार की बिजाई का समय समाप्त हो चुका है। किसी प्रकार की बिजाई नहीं होगी तो एक दाना भी पैदा नहीं होगा, ये हम क्लियर कर देते हैं। साथियों, 10 लाख में से 2 लाख हेक्टेयर खराब होगी और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हेक्टेयर बिजाई और खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ग्वार के अंदर जड़गलन रोग जो बहुत भारी मात्रा में आया हुआ है, यदि थोड़ी बहुत बरसातें होती हैं तो यह फंगस जो है नमी के कारण बढ़ती है, यह फंगस जो है नमी के कारण बढ़ जाती है और बढ़ जाती है तो पौधों को ख़त्म करती है, सीधी बात है। यदि ये बिजाई पिछले साल भी घटी थी, ये घटी है ये बिजाई रहेगी 6 और 7 लाख हेक्टेयर, और 6 और 7 लाख हेक्टेयर को हम बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो ये बढ़ेंगे 24 लाख बीघा। 24 लाख बीघा में यदि 1 क्विंटल का उतारा हम मानते हैं तो मान के चलो नहरी बिरानी करके तो 24 लाख बोरी ग्वार पैदा होगा, जो आज के सिचुएशन में यदि बरसातें ठीक ठाक हो जाती हैं तो। बरसातें नहीं होती हैं, 19 से 24 तक का जो ये मौसम बता रखा है कि बरसात वाला है, पूरा सुन लीजिए, समझ आ जाएगा। बरसात वाला है, ये बरसात वाला सिस्टम जब खाली निकल जाता है और अगस्त में बरसात होती है तो ये भी 24 लाख बोरी में भी कटौती आ जाएगी। हमारे पास जो राडार काम कर रही है उसके हिसाब से हम बता देते हैं, क्योंकि वैसे तो बुधवार को हम मौसम बुलेटिन वीडियो जारी करते हैं, परंतु हम ग्वार के वीडियो बना रहे हैं तो हम बता देते हैं कि हमारे पास जो राडार काम कर रहा है वो राडार आज से लेकर के 30 जुलाई तक ग्वार बेल्ट के अंदर 19 से 24 अलग बात है, उसमें खंड बरसात दिखा रहा है और बरसात की कमजोरी दिखा रहा है, ये मैं बता दूं आपको। अब हमारी बन गई 24 लाख बोरी, परंतु जो क्षेत्र अगस्त में भी ग्वार की बुझाई करते हुए किसान जो देखे गए हैं, जहाँ 10-20 किलो का उत्पादन होने की जो पूरी साल की एक फसल होती है वो हम अनुमान लगाते हैं, यदि वहाँ पर 10 लाख बोरी भी पैदा होती है तो केवल 35 लाख बोरी ग्वार पैदा होगा। ये बात हमने शुरुआत में आपको कही थी, उसके बाद में 4 हमारे अजीज मित्रों ने ग्रुपों के अंदर लगातार मैसेज भेज के इस बात की पुष्टि कर दी कि इस बार उन्होंने 40 लाख बोरी से कम उत्पादन की बात कही थी, हमने 35 लाख बोला था, इतना ही फर्क है। अब आप हिसाब लगाइए कि 35 लाख बोरी उत्पादन जो 2026 का है और डिमांड के हिसाब से आपको क्लियर मैं बता देता हूं कि 1.5 करोड़ बोरी ग्वार के बिना काम नहीं चलेगा। चाहिए तो पुणी दौर, परंतु 1.5 करोड़ बगैर तो काम नहीं चलेगा। अब कोरमा का भी स्टॉक बनना शुरू हो जाएगा, क्यों? एनसीडेक्स वालों ने कोरमा के ऊपर भी वायदा शुरू करने की बात जो कह दिया है, 25 जुलाई से 24 जुलाई से वो लागू हो जाएगा। जो आपको 6400 रुपए के भाव 2 दिन पहले मिले, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक दिन में 2.5-3 लाख बोरी ग्वार बिक गया। लिया किसने?
50 और 60 हजार बोरी ग्वार, जो ताज़ा ग्वार था, वो लिया मिलरों ने, और 5,000 टन गम लिया एक्सपोर्टरों ने। इतनी भारी भरकम एक दिन में खरीद हुई। दूसरे दिन और तीसरे दिन के डाटा हमारे पास आए नहीं है। हमें लगता है कि 4-5 लाख बोरी ग्वार 2 या 3 दिन में ही बिक्री के अंदर चला गया। जो मिलों के पास चला गया वो चक्की चढ़ गया। साथियों, एक्सपोर्ट डाटा बिल्कुल ब्लॉक किए पड़े। एक्सपोर्ट डाटा कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? चोरी नहीं हो रही है, साहूकारी है, ईमानदारी है, तो एक्सपोर्ट डाटा क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान तक इस बात के अपडेट नहीं पहुंच सके, और किसान नहीं जाग जाए कि वो माल को ब्लॉक कर दे। मैं क्लियर कह देता हूं, 2026 में धोखा जरूर होगा। समय लग रहा है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्वार के किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ग्वार के व्यापारी, मजदूर, ब्रोकर और उद्योग को भी बहुत नुकसान हुआ है। परंतु ये नुकसान अब प्रकृति ने आपका पूरा करने का निर्णय ले लिया है। ये हमें साफ संदेश दिखाई दे रहा है। जहां जहां ग्वार की बिजाई होनी थी हो चुकी, जहां जहां जो प्रोडक्शन आना था वो आ जाएगा। थोड़ा बहुत आ जाएगा। जो बरसातें होगी तो हमने बताया 35 लाख बोरी, नहीं होगी तो ये भी नहीं आएगा। साथियों, डिमांड कोई टूटने वाली नहीं है, और हमारे अजीज मित्र ये बात लगातार कह रहे हैं कि यदि यही डिमांड रही, आज यदि यही डिमांड रही, तो आगे आने वाले समय में ग्वार के भाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकेगा। परंतु 19 से 24 तक का जो ये मौसम का डिडोसना बोल रहा है कि बरसात हो जाएंगी, भाई अभी तक बिजाई भी नहीं हुई है, तो बरसात करेगी तो करेगी, क्या करेगी? और उस बरसात से यदि बिजाई हो जाती है तो ट्रक नहीं भरेंगे। साथियों, गलती हमारी थी कि हमने बहुत समय पहले बहुत भारी मात्रा में ग्वार की बिजाई करके जो काम किया, ज़मीनें स्वस्थ थी, ज़मीनें अच्छी थी, पैदावार हुई, उत्पादन हुआ, और इन्होंने मंदे भाव में खरीद करके वो वेयर हाउस भरे, और उसी माल से आज मिलों की पूर्ति हो रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आज 60 देशों को ग्वार, गम और चोरमा जा रहा है। जो ग्वार, गम और कोरमा इतना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है, और देश से बाहर टोटली जितनी भी संस्थाएं वो एक्सपोर्ट डाटा देती हैं, तो डाटा छिपा के रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको अंधेरे में रखना है। और इतने साल से ये लोग अंधेरे में ही रख रहे हैं। आपका पक्ष लेते तो विदेशों को स्पष्ट कह देते कि हम इस साल में माल नहीं देंगे, परंतु इन्होंने मंदे भाव में विदेशों को माल लुटाने का कार्य जारी रखा, और किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कमीशन एजेंट को और ग्वार के उद्योग को खत्म करने की योजना पर काम चलता रहा, और ये अब तक तो चल रहा है। मैं क्लियर कर देता हूं, बिजाई नहीं है, उत्पादन टूट चुका है, किसान के घर की सप्लाई बाधित हो चुकी है। हाँ, मिलें चल रही हैं, तो फिर मिलें क्यों डिमांड नहीं है तो मिलें क्यों नहीं चल रही हैं? डिमांड नहीं है तो मिलें जो पीट रही हैं वो माल जा कहाँ रहा है? और जो 2-3 दिन पहले 5,000 टन गम जो खरीदारी हुई और जो ऑपरेटर ने खरीदा, वो माल गया कहाँ? साथियों, ये 2026 है और ग्वार का रकबा संपूर्ण रूप से धराशायी और घट चुका है। हमारे पास 101% ये डाटा हैं कि जो हमने आपको बताए कि 10 लाख हेक्टेयर से प्लस बिजाई नहीं है। और ये भी 10 लाख मान के चले तो हमने आपको डाटा दे दिया कि 2 लाख तो ख़त्म होगी और 2 और हो जाएगी, क्योंकि बरसातें नहीं होंगी। एल नीनो लगातार हावी होता जा रहा है, प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया है। ग्वार की जड़ों में भारी भरकम फंगस आ चुकी है। एक बार ग्वार की जड़ खराब होने के बाद कोई धरती के ऊपर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि ग्वार को दोबारा चालू कर दे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज देश के अंदर स्टॉक जो मान के चल रहे हैं, इतना भारी भरकम स्टॉक नहीं है। ये ज़्यादा डिडोसना ज़्यादा है, क्योंकि यदि आज 7,000 रुपये के भाव बन जाएं तो कल ही बिल्कुल जीरो स्टॉक आ जाएगा, जो सरसों वाली कहानी बन जाएगी। कल ही बता देंगे कि स्टॉक नहीं है। जब तक भाव मंदे हैं तब तक ये स्टॉक करके आपका माल लगातार लूट रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और उसी बात पर फिर कायम है, दिन अच्छे जरूर आएंगे, समय लग रहा है। और एक बात क्लियर कर देते हैं, इन भावों में ग्वार बेचने की बजाय आप यदि रोक के नहीं रखोगे और भाव बढ़ेंगे तो पछताना आपको पड़ेगा। हम इन भाव में ग्वार देने के पक्ष में हैं ही नहीं।
हम ये नहीं कहते, रोक नहीं सकते, आपका माल आपका है, बेचने वाले आप हो, परंतु नुकसान उठाकर कितना दिन बेचोगे, काम कितने दिन करोगे, कितने दिन खेती करोगे। साथियों, इस बार और कुछ विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं 2027 में भी एल नीनो रहेगा। यदि 2027 में एल नीनो होता है तो फिर ये मान के चलना कि ग्वार के भाव क्या बनेंगे। मैं मेरे तमाम मित्रों, किसानों, दोस्तों, व्यापारियों, संगठनों, जितनों, सबसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि ग्वार के भाव में जो खेल चल रहा है आज तक किसी के समझ में नहीं आया है, और इसे समझने के लिए आपको एकता बनानी होगी, आपको साहस रखना होगा, और बड़े बड़े प्लेयर जो हमारे लगातार इस ग्वार रूपी सोने को मार करके हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ एकता बन के खड़ा होना भी पड़ेगा। क्योंकि इतनी कमज़ोर फसल, इतनी कमज़ोर सप्लाई और इतनी अच्छी डिमांड के चलते भी ग्वार के भाव में मंदा आना, यह कहीं हजम होने वाली बात नहीं है। साथियों, जीत ग्वार के किसान की होगी। समय लग सकता है, नुकसान जितना होना था मुझे लगता है हो चुका है। अब 19 से 24 का एक स्केल देख लीजिए, या फिर अगस्त का महीना जरूर देख लीजिए। अगस्त के महीने में हमें लगता है कि निर्णायक फैसला हो जाएगा। बरसातें होंगी तो गर्मी नहीं घटेगी, गर्मी तो पड़े ही पड़ेगी, और बरसातें नहीं होंगी तो फिर आपको पता है कि फैसला हमारे पक्ष में आ ही जाएगा। यदि हो जाएंगी तो कुछ समय और लग जाएगा, क्योंकि 1 तारीख और पड़ सकती है, 1 तारीख और पड़ सकती है। वैसे भी ग्वार में तारीख पर तारीख पड़ती आ रही हैं, फैसला हो नहीं रहा है। ये फैसला अब जल्दी होगा। मैं मेरे तमाम मित्रों से ये उम्मीद करूंगा कि इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बात की जानकारी घर घर तक पहुंचा दें कि इस बार 2026 में हमने जो आपको कही है ये बिल्कुल क्लियरिटी सच्चाई है। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय